देखो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव में पहले पढ़ेंगे ससंजक बल। क्या पढ़ेंगे? ससंजक बल। तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। और ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। तो ससंजक बल का मान अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ससंजक बल का मान ठोस में अधिक होता है। फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। और फलस्वरूप उनके आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। पूछेगा सबसे कम ससंजक बल किस में होता है? गैस में। गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है। अब आसंजक बल समझिए क्या है। आसंजक बल क्या होता है? तो आसंजक बल पहले समझ लेंगे कि आसंजक बल क्या है। तो आसंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। और आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। अगर पूछेगा एक वस्तु दूसरे से किस बल के कारण चिपकती है? आसंजक बल के कारण। अब समझेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि पृष्ठ तनाव क्या है। तो पृष्ठ तनाव के बारे में आप समझो। देखो, द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। और यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T = F बटा क्या होगा? L। F बटा L होगा। अब समझो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो देखो, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। और द्रव्य के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव्य के पृष्ठ के बराबर है। और इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो पृष्ठ तनाव का दो मात्रक याद रखना, एक न्यूटन प्रति मीटर और एक मात्रक कौन है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। एक मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर, एक मात्रक कौन है? और एगो कौन है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाता है। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाता है। और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। और क्रांतिक ताप पर यह क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अब नोट वाला पढ़ लेंगे। तो नोट में है घुलनशील नमक मिलाने पर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। घुलनशील नमक अगर मिला दोगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब समझेंगे केशिकत्व कि केशिकत्व क्या होता है। और केशिकत्व में सबसे पहले हम समझेंगे केश नलियाँ के बारे में। सबसे पहले क्या समझेंगे? केश नली के बारे में, केशिकत्व में। तो केशिकत्व एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है और केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। और द्रव्य के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता है। केश नली में द्रव्य की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या और द्रव्य के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है और पृष्ठ तनाव के समानुपाती होती है।
इसीलिए केस नली की लंबाई कम होने पर द्रव ऊपर तक भर जाता है लेकिन नहीं करता है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब अगला देखते हैं। आगे है, देखो आगे में है किसी सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव क्या होगा, कम होगा। मतलब नली जितना सकरा होगा उसमें अधिक जल चढ़ेगा, अधिक तेजी से जल चढ़ेगा, और जितना चौड़ा होगा उसमें कम जल चढ़ेगा। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है। वो कहाँ चढ़ेगा, केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। जो भी द्रव कांच को भिगाएगा वो केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा, वह केस नली में ऊपर चढ़ जाता है। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। इसे जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। और इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही गिर रहता है और केस नली में पारा की सतह उत्तल हुआ रहता है। और इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब देखो केशिकत्व का उदाहरण, कि केशिकत्व का उदाहरण क्या है। तो ब्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करता है। इसमें बने छोटे छोटे छिद्र किसकी तरह कार्य करेगा, केस नली की तरह। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है और पेड़ पौधों की शाखाओं, तने एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो केस नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी क्यों नहीं लंबी हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं। वर्षा के बाद क्या करते हैं, किसान अपने अपने खेत को जोत देते हैं, जुताई करते हैं। और ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाए, पानी ऊपर ना आ सके, वो मिट्टी में नमी बनी रहे। पेन का नींव बीच से चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है। केस नली द्वारा स्याही नींव की नोक तक चढ़ जाती है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरी जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों के लावा तैरते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। जिससे लार्वा क्या होता है, पानी में डूबकर मर जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों? गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है, जिसके कारण से गरम सूप स्वादिष्ट लगते हैं। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो साबुन की बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी,
बढ़ जाएगी।